होगी क्योंकि जिस तरह से वो बीजेपी नेताओं के यहाँ आ जा रहे हैं, क्या लगता है? अब यह तो फैसला नीतीश जी का हो सकता है, उसमें हम क्या आपका क्या बताएं। आप भी पता है कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप भी बाद में बीजेपी के साथ तालमेल करके। आज की तारीख में कौन पार्टी है जो बिना तालमेल का चल रही है? हम बिल्कुल तालमेल नहीं करेंगे या तालमेल करेंगे ही, अभी हमारी पार्टी का कोई फैसला नहीं है। लेकिन तालमेल से पूरे तौर पे इनकार करना यह भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अगर हमारी पार्टी में कभी फैसला हुआ तो जो हमारा फिलहाल जो संकल्प है कि हम बिहार को वहां नहीं पहुंचने देंगे, जो लोग भी इस काम में सहायक होंगे उनके साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है, लेकिन अभी पार्टी ने फैसला नहीं लिया। देखिए, अभी से कुछ महीना पहले नीतीश कुमार जी का जो डिसीजन हुआ, उस डिसीजन के बाद बिहार भर के लोगों में एक दहशत का वातावरण कायम होने लगा था, क्योंकि जिस बर्बादी के मंजर से, जिस तूफान से बिहार को निकालकर बाहर लाने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने नीतीश जी के ऊपर दी थी, नीतीश जी फिर से वहीं बिहार को पहुंचाने का निर्णय उन्होंने सुना दिया। अब 2005 के पहले की स्थिति बिहार में फिर से उत्पन्न हो जाए, यह सुनकर ही बिहार के लोग घबराते हैं। स्वाभाविक था लोगों के मन में घबराहट का होना। नीतीश कुमार जी से यह अपेक्षा कम से कम नहीं थी बिहार के लोगों की। नीतीश जी कुछ भी राजनीति में निर्णय ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा निर्णय बिल्कुल रिवर्स जैसा, बिल्कुल उल्टा, जिसके खिलाफ नीतीश जी ने खुद भी लगातार संघर्ष किया, हर तरह से कष्ट झेला, और फिर से बिहार को वहीं पहुंचाने की बात, उन्हीं हाथों में सौंपने की बात उनके द्वारा की गई, तो बिहार के लोगों को आश्चर्य भी लगा, दुख भी हुआ। इसी परिस्थिति में हम सब लोगों ने तय किया कि अब हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। पहले हमने प्रयास किया, पार्टी में बहुत कोशिश की कि नीतीश जी अपने निर्णय को रोकें, लगातार प्रयास किया। उन दिनों उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने निर्णय ले लिया। अब जब हम घूम रहे हैं बिहार के गांव में इस यात्रा के माध्यम से, तो इतना समर्थन लोगों का दिख रहा है चारों तरफ। नीतीश जी तक भी यह खबर पहुंच रही होगी, और मुझको लगता है कि अब उनके मन में जरूर पश्चाताप का भाव होगा। अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद निश्चित रूप से होगा। खुद उनको लगेगा कि हमने यह क्या कर दिया। नीतीश जी जो समाधान यात्रा पर निकले थे, आप लोगों को मालूम है कि किसी समस्या का समाधान उसमें हो रहा था क्या? एक्चुअल में नीतीश जी की यात्रा समाधान यात्रा नहीं थी, उनकी राजनीति के लिए समापन यात्रा थी। समापन यात्रा, बहुत सारी यात्राएं उन्होंने की पहले, अब अंत में समापन, समाधान नाम जरूर दिया लेकिन समाधान नहीं था, समापन यात्रा उन्होंने की है। अब उनकी मर्जी, कैसे करें उन्होंने की है, उस पर हम क्या बताएं, लेकिन यात्रा में कोई समाधान नहीं था, समापन जरूर दिख रहा है। पार्टी गठन के बाद हम लोग एक विशेष यात्रा पर निकले हैं, विरासत बचाओ नमन यात्रा। 28 तारीख से चंपारण से शुरुआत हम लोगों ने की है, बापू की कर्म भूमि पर बापू का स्मरण करते हुए, और फिर उसके बाद जहां जहां बिहार में महापुरुष हुए हैं हमारे बीच से, वहां जाकर उनके स्मारक पर माथा टेकना, उनसे आशीर्वाद लेना, और फिर लोगों से भी बात करना। उसी क्रम में भितिहरवा से हम लोग आए, जुब्बा सहनी, उनका स्मारक है मुजफ्फरपुर के मीनापुर में। फिर शहीद रामफल मंडल, उनका जन्म स्थान है
बाजपट्टी सीतामढ़ी में हैं कौन सी विरासत बचाने की बात करते हैं? नीतीश कुमार की अपनी विरासत है, मांझियों की अपनी विरासत है। किसी की विरासत नहीं, विरासत हमारे महापुरुषों की विरासत है। यह विरासत एक दिन की विरासत नहीं है, हजारों साल की विरासत है। और जब से हम लोग राजनीति में आए तब हमने देखा समाजवादियों की विरासत, जिस विरासत को मेरी राजनीति की शुरुआत में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उस विरासत को संभाले हुए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने लालू यादव जी के ऊपर दी। लालू जी उस विरासत को लेकर कुछ दिन तो ठीक तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों को छोड़कर अपने परिवार में सिमट गए। और उसके बाद फिर बिहार के लोगों को लगा कि अब तो यहाँ विरासत खतरा में है, तो नीतीश जी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया और नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में उस विरासत को ठीक से संभाला। बिहार भी विकास के रास्ते पे आगे गया। उस विरासत के हिसाब से जो हमारे महापुरुष चाहते थे कि जो शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं उनको भी न्याय मिले, उनके यहाँ भी हर तरह से उनको भी इज्जत मिले, रोटी मिले, तो नीतीश जी ने अच्छा किया। लेकिन अंत में आकर फिर से इसी विरासत को उन्हीं हाथों में सौंपने की बात करने लगे जिनके हाथों में विरासत सुरक्षित नहीं रही थी। हम उस विरासत की बात, इसका मतलब है कि उन्होंने जो कुछ भी कर दिया। हम लोगों का अभियान, हम लोग के संकल्प के साथ यही है कि हम लोग बिहार को 2005 से पहले की स्थिति में नहीं लौटने देंगे और इसके लिए एड़ी चोटी एक करेंगे। हम यात्रा के माध्यम से बाकी और कार्यक्रम बनाकर लोगों के बीच अभी जा रहे हैं, जाएंगे। और लोगों का विश्वास धीरे धीरे मुझको दिख रहा है जहां जहां हम लोग जा रहे हैं कि सब लोग, उनके मन में जो एक भय का वातावरण कायम हो गया था, अब थोड़ी राहत की सांस लोगों को लगता है कि अब राहत थोड़ी मिल गई है। तो हम लोग इस अभियान को आगे जारी रखेंगे और मजबूती से बिहार को वहां जाने से रोकेंगे। तो यही मुख्य रूप से हमारी ओर से है बात।